डार्क स्नाइडर को मारने के लिए भी थोड़ा दुखी है। वो रिलैक्स करने की कोशिश करती है और सडनली खुद को दूसरी वर्ल्ड में पाती है। डार्क स्नाइडर उस पर एक इल्यूजन स्पेल का यूज कर रहा है। डार्क स्नाइडर उसे बताता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली है क्योंकि उसके पास एल्फ ब्लड है। वो कहता है कि उसे सालों पहले याद है जब उसने उसे ट्राइब वॉर से बचाया था। आर्शस नाई फिर उससे पूछती है कि क्या वो सच में पुराने टाइम के बारे में बात करना चाहता है। इस बीच डार्क स्नाइडर अपनी ट्रिक्स का यूज करता है और उसकी फीलिंग्स का यूज करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन नई उसकी ट्रिक समझ जाती है और वो उसके फेस पर जोर की किक मारते हुए उसे क्रीप कहती है। वो उसे बताती है कि वो हमेशा साथ थे, लेकिन उसने उसे डिसअपॉइंट किया जब उसने अपना हैरम बनाया और उसे छिपा कर रखा। वो उसे बताती है कि उसे मारने का ऑर्डर मिला है और वो प्रॉमिस करती है कि वो ये श्योर करेगी कि वो फिर कभी वापस ना आए। नाई उस इल्यूजन स्पेल को तोड़ती है और तुरंत शॉन आरी को बुलाती है। वो उसे बताती है कि वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो चाहती है कि शॉन आरी अपनी पावर्स का यूज करके डार्क स्नाइडर को किसी भी कीमत पर किल कर दे। लार्स डार्क स्नाइडर से पूछता है कि नाई को समझाने की कोशिश कैसी रही और उसे पूरा यकीन है कि उसका तरीका फेल हो गया होगा। लार्स कहता है कि उसे याद है कि 15 साल पहले नाई उसके लिए कितनी क्रेजी थी। वो कहता है डार्क एल्फ और एक इविल विजर्ड कितनी मजेदार जोड़ी है, लेकिन ये बात डार्क स्नाइडर को पसंद नहीं आई। गुस्से में उसने किक मारकर लार्स को एक पेड़ के पास पहुंचा दिया और पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। फिर लार्स ने उससे कहा कि वो उसका पीछा इसलिए कर रहा था ताकि वो उस पर नजर रख सके। डार्क स्नाइडर फिर उसे वार्निंग देता है कि उसने उसे मारा नहीं क्योंकि वो अब छोटा और क्यूट पेट बन चुका है और अगर वो अपने असली रूप में उसके सामने आता तो वो उसे 2 टुकड़े कर देता। अचानक जंगल से एक लड़की भागते हुए निकलती है और मदद के लिए पुकारती है। उसके पीछे एक स्पाइडर पड़ा हुआ है। डार्क स्नाइडर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लार्स उसे बताता है कि उसे ये ट्रैप लग रहा है क्योंकि माउंटेन में स्पाइडर मिलना स्ट्रेंज है। डार्क स्नाइडर लार्स की बात को नजरअंदाज करता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए चीजें खराब ना करे। फिर वो अपना स्पेल कास्ट करता है जिससे स्पाइडर एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद उसे एक टैलिस्मन मैजिक दिखाई देता है। लार्स फिर उसे बताता है जो सॉर्सरर ने स्पाइडर को बुलाने के लिए टैलिस्मन मैजिक का यूज किया था वो आसपास ही होगा। फिर डार्क स्नाइडर सोचने लगता है कि उसके अलावा कौन उस मैजिक का यूज कर सकता है। वो लड़की अब उसकी हेल्प करने के लिए उसका थैंक्स करती है। फिर वो कहती है कि वो उनका फेवर चुकाना चाहती है, इसलिए वो उन्हें अपने घर रुकने का ऑफर देती है क्योंकि वो लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे। घर पहुंचते ही उसने उन्हें बताया कि क्योंकि घर माउंटेन के बीच में है उनके पास बहुत कुछ फैसिलिटीज नहीं है। फिर वो उनके लिए चाय लाने जाती है। इस बीच लार्स डार्क स्नाइडर को बताता है कि उसे पता है कि वो किस टाइप का पर्सन है और उसके माइंड में पहले से ही इविल थॉट्स चल रहे होंगे। रात को उन्हें बहुत सारा फूड सर्व किया जाता है। फिर वो लड़की डार्क स्नाइडर से पूछती है कि वो इतनी दूर माउंटेन पर क्यों आए हैं, क्या वो मेटालिकेना में चल रहे युद्ध की वजह से यहाँ आए हैं। डार्क स्नाइडर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसके पुराने दोस्त ने उसके साथ एक प्रैंक किया था और वो उसी से निपटने के लिए यहाँ आया है। रात के टाइम अपने रूम में लार्स डार्क स्नाइडर से कहता है कि उसे यहाँ के लोगों पर शक है क्योंकि ये रीजन आर्शस नाई के कंट्रोल में है और वो इस बात से हैरान है कि वो अब तक यहाँ से भागे क्यों नहीं। फिर वो गर्ल आती है और डार्क स्नाइडर को बताती है कि उनके परिवार की ट्रेडिशंस के हिसाब से जो उन्हें बचाता है वो उनके लिए डेडिकेटेड हो जाती है। डार्क स्नाइडर उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। इस बीच लार्स उसे बताने की कोशिश करता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन वो उसे शट अप कर देता है। सिचुएशन जैसे ही सीरियस होने लगती है अचानक वो लड़की डार्क स्नाइडर की बैक पर एक टेल्समैन लगा देती है। ये टेल्समैन एक जायंट स्पाइडर को बाहर ले आता है और स्पाइडर डार्क स्नाइडर की बैक को जकड़ लेता है। वो उसे बताती है कि ये स्पाइडर मैजिक को न्यूलिफाई कर देती है और ये अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। वो कहती है कि वो दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिशियंस में से एक है। वो 3 मैजिशियन जनरल्स में से एक है और उसका नाम है शॉन आरी। डार्क स्नाइडर उसे कहता है कि उसे पता है कि वो एंशिएंट मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए इतनी पावरफुल नहीं है। फिर वो पूछता है कि उसकी हेल्प किसने की है। इसके जवाब में वो कहती है कि आर्शस नाई, जो कि 4 डिवाइन किंग्स में से एक है। हालांकि डार्क स्नाइडर सरप्राइज होता है कि नाई एंशिएंट मैजिक का यूज करने के लिए इतनी पावरफुल है। शॉन आरी खुश होती है कि उसने इनविंसिबल डार्क स्नाइडर को डिफीट कर दिया है। सडनली वो देखती है कि डार्क स्नाइडर उसके पीछे बेड में लेटा हुआ है। वो इस दौरान पूरे टाइम उस पर एक इल्यूजन स्पेल यूज कर रहा था। तुरंत ही वो उस पर एक और टेल्समैन डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने इल्यूजन स्पेल कब स्टार्ट किया था। वो बताता है कि उसने उसकी बैक पर टेल्समैन डालने से पहले ही ये इल्यूजन शुरू किया था। डार्क स्नाइडर उसे बताता है कि उसने अब तक उसे इसलिए नहीं हराया क्योंकि वो देखना चाहता था कि एक अनमैरिड लड़की और क्या कर सकती है। फिर वो कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। शॉन आरी उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे उसके प्रति फैसिनेटेड हो जाती है। शॉन आरी रात भर डार्क स्नाइडर के साथ रहती है, लेकिन अपना मिशन पूरा नहीं कर पाती। जब डार्क स्नाइडर जाने वाला होता है शॉन आरी उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि एक और मैजिशियन जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सड़क के आगे उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे जाने से रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए। वो पहली बार किसी के प्रति ऐसी फीलिंग्स महसूस कर रही है। डार्क स्नाइडर उसे वादा करता है कि जब उसके बॉडी पर आर्मर का निशान गायब हो जाएगा तो वो वापस आएगा। उसके जाने के बाद शॉन आरी उदास हो जाती है और सोचती है कि काश डार्क स्नाइडर उसका मास्टर होता। रास्ते में लार्स डार्क स्नाइडर से पूछता है कि क्या उसने सच में शॉन आरी पर अपनी ट्रिक्स यूज की। जवाब देने की बजाय डार्क स्नाइडर उसे हवा में उछाल देता है। फिर उसे पिछली रात का फ्लैशबैक याद आता है जब उसने सिर्फ मजाक में उसके कान में हल्के से काटा था और उसके साथ कोई और गेम नहीं खेला था। इस
बीच आर्शियस नाई को खबर मिलती है कि शॉन आरी डार्क स्नाइडर को मार नहीं सकी और भाग गई है। आर्शियस नाई को एहसास होता है कि डार्क स्नाइडर ने उसे भी मैनिपुलेट किया होगा। गुस्से में वो मेज तोड़ती है और कहती है कि डार्क स्नाइडर वुमेन के लिए एक कर्स है। रास्ते में डार्क स्नाइडर एक सॉर्सरर से टकराता है जिसके पास डेमी ह्यूमंस की आर्मी है। वे सभी डार्क स्नाइडर पर अटैक करते हैं लेकिन वो फायर एलिमेंट का यूज करके उन्हें हरा देता है। अब युवा सॉर्सरर सीधे डार्क स्नाइडर के सामने है। डार्क स्नाइडर उसे कहता है कि उसमें काफी हिम्मत है कि उसने दुनिया के सबसे पावरफुल विजर्ड पर हमला किया। वो लड़का कहता है कि वो एक वॉरियर है और उसे किसी का भी डर नहीं है और जीत के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक वो इसे फेयर तरीके से न जीते। डार्क स्नाइडर को उस पर गुस्सा आता है कि वो कितना कूल एक्ट कर रहा है। डार्क स्नाइडर कहता है कि कूल एक्ट करना सिर्फ मेरे जैसे हैंडसम मैन के लिए है। डार्क स्नाइडर उससे पूछता है कि क्या उसी ने इन इंसानों को पत्थर में बदल दिया था। वो जवाब देता है कि इसका जवाब उसे फाइट के बाद मिलेगा। लड़का डार्क स्नाइडर पर अटैक करता है और उसे टुकड़ों में काट देता है लेकिन दुर्भाग्य से ये एक इल्यूजन था और वो वास्तव में डार्क स्नाइडर नहीं था। अब डार्क स्नाइडर उसके पीछे अपीयर होता है और लार्स उसे जल्दी से उस सोर्ड्समैनशिप स्टाइल के बारे में चेतावनी देता है जिसका वो यूज कर रहा है। लार्स बताता है कि वो हारिकेन स्टाइल का यूज कर रहा है जो सोर्ड्समैनशिप और निंजुत्सु स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। अब वो लड़का डार्क स्नाइडर से कहता है कि वो उससे एक सवाल पूछना चाहता है लेकिन डार्क स्नाइडर कहता है कि वो किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। अचानक डार्क स्नाइडर उस पर फायर स्पेल से अटैक करता है लेकिन वो इस हमले से बच जाता है। लड़का डार्क स्नाइडर से पूछता है कि उसने शॉन आरी के साथ क्या किया और वो क्यों गायब हो गई। डार्क स्नाइडर कहता है कि शायद वो युद्ध से थक गई होगी लेकिन लड़का उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो इतनी मामूली वजह से गायब नहीं हो सकती। डार्क स्नाइडर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या सच में वो मेरे प्यार में पड़ गई है। गुस्से में लड़का पूछता है कि उसने शॉन आरी के साथ क्या किया है। डार्क स्नाइडर मजाक में कहता है कि वो काफी इंटरेस्टिंग थी। ये सुनकर लड़का भड़क जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन डार्क स्नाइडर अपनी डीमन सोर्ड को ढाल बनाकर हमले को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद डार्क स्नाइडर अपनी फायर सोर्ड से हमला करता है जिससे लड़के का आर्मर टूट जाता है और उसे पता चलता है कि वो असल में एक वुमन है। वो कहती है कि भले ही वो एक वुमन है लेकिन इससे उसका मिशन नहीं बदलेगा। वो डार्क स्नाइडर को हराने की कसम खाती है। वो उन पावर्स का इस्तेमाल करती है जो उसे नी से अपनी लॉयल्टी देने के बाद मिली थी ताकि वो डार्क स्नाइडर को खत्म कर सके। वो बताती है कि ये वही स्पेल है जिसने उन ह्यूमंस को पत्थर में बदल दिया था। डार्क स्नाइडर उसे शब्दों से गुमराह करने की कोशिश करता है लेकिन वो बताती है कि जितना ज्यादा वो बोलता है उतनी तेजी से उसका मैजिक बढ़ता है। वो हंसते हुए कहती है कि एक स्पेल है जो उन्हें वापस इंसान बना सकता है लेकिन ये कोई साधारण स्पेल नहीं है। ये एक एंशिएंट वॉर गॉड्स से हासिल किया गया स्पेल है। ये सुनकर डार्क स्नाइडर थोड़ा डर जाता है क्योंकि ये स्पेल एक हाई लेवल एंशिएंट मैजिक लगता है। लार्स उसे सलाह देता है कि उसे बस ये पता लगाना चाहिए कि इस मैजिक का सोर्स कौन से गॉड से है लेकिन डार्क स्नाइडर किसी गॉड का नाम नहीं बता पाता क्योंकि उसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। फिर यंग वुमन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पहले वो उसे पत्थर बनने के लिए छोड़ना चाहती थी लेकिन शॉन आरी के साथ जो हुआ उसके कारण अब वो उसे मौके पर ही खत्म करने की कसम खाती है। जैसे ही वो डार्क स्नाइडर को मारने वाली होती है शॉन आरी अचानक सामने आती है और अपने स्पाइडर टैलिस्मन स्पेल से उसे बचाती है। फिर वो लड़की पूछती है कि शॉन आरी ने एम्प्रेस नाई के साथ बिट्रियल क्यों किया। शॉन आरी बताती है कि डार्क स्नाइडर एक महान कैपेबिलिटीज वाला पर्सन है और वो उनके किसी भी लीडर से ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो लड़की शॉन आरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसका मानना है कि डार्क स्नाइडर ने उसे भटकाया है। शॉन आरी देखती है कि वो उसकी बात नहीं समझेगी। फिर वो अपने टेल्समैन से उस पर अटैक करती है लेकिन काई एक ही बार में स्पाइडर्स को हरा देती है। फिर काई गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो उन दोनों को एक साथ मार देगी। इस बीच जैसे ही वो अपना स्पेल कास्ट करने वाली होती है वो अपने गॉड्स का नाम लेती है। डार्क स्नाइडर फिर मुस्कुराता है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि अनजाने में उसने उस गॉड का नाम लिया है जो इस मैजिक का सोर्स है। डार्क स्नाइडर उसके मैजिक से फ्री हो जाता है और उसे बताता है कि वो यूनिवर्स का सबसे यूनिक विजर्ड है। काई गुस्से में आ जाती है और फिर से डार्क स्नाइडर पर स्पेल से अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार वो स्पेल को न्यूट्रलाइज कर देता है ये कहते हुए कि उसका गॉड यंगवी सिर्फ उन गॉड्स का सर्वेंट है जिनके साथ उसकी डील है इसलिए वो उसके किसी भी स्पेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फिर वो काई पर बहुत सारे एरोज से अटैक कर उसे वीकन कर देता है। जब वो उसे फिनिश करने जा रहा था तब शॉन आरी डार्क स्नाइडर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जान से ना मारे। काई इस मौके का फायदा उठाती है और एक कोकट राइस को समन करती है। डार्क स्नाइडर फिर समझ जाता है कि कोकट राइस उसके सभी पेट्रिफिकेशन स्पेल्स का सोर्स है। वो उसे मारने का ऑर्डर देती है और कोकट राइस उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। ये एक पेट्रिफिकेशन गैस मॉन्स्टर है जिसकी गैस से वो उन्हें पत्थर में बदल सकता है। डार्क स्नाइडर शॉन आरी को इस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश करता है और फिर उसका हाथ पत्थर में बदलने लगता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला था अचानक हवा से गैस की दिशा बदल जाती है और काई की तरफ जाने लगती है। गैस से बचकर भागने के चक्कर में उसका क्रिस्टल गिर जाता है। कोकट राइस अपना कंट्रोल खो देता है और काई पर अटैक कर देता है। इस बीच डार्क स्नाइडर उसकी हेल्प करता है और मॉन्स्टर को मार देता है। काई डार्क स्नाइडर से उसे मारने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो बाद में रिग्रेट करेगा। एक बार जब वो हील हो जाएगी तो वो उसे मारने वापस आएगी। काई गिर जाती है और डार्क स्नाइडर उसे पकड़ लेता है। उसने उसे बताया कि वो कभी भी उसे मार सकती है लेकिन पहले उसे खुद को ठीक करने की जरूरत है। डार्क स्नाइडर अब उसके पॉइजन को निकालने लगता है और इससे शॉन आरी को बहुत जलन होती है। काई डार्क स्नाइडर को तीसरे मैजिक
मैजिशियन जनरल के बारे में चेतावनी देती है। उसने उसे बताया कि वो उससे और शॉन आरी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जनरल ने अपने बॉडी को इमॉर्टल बनाने के लिए स्पेल का यूज किया था और वो दिन प्रतिदिन और भी पावरफुल हो रहा है। वो रवाना होने के लिए तैयार होता है और उन्हें फेयरवेल देता है। अब रास्ते में लूशियन डार्क स्नाइडर के बॉडी पर कंट्रोल पाने लगता है। डार्क स्नाइडर शिकायत करता है कि ज्यादा मैजिक यूज करने के कारण उसकी पावर्स वीक हो गई हैं और लूशियन उस पर कंट्रोल लेने वाला है। फिर वो लूशियन में बदल जाता है। दूसरी तरफ किंगडम की आर्मी अब अधिक समय तक डार्क आर्मी को रोक नहीं सकती और किला खतरे में है। फिर अचानक गारा अपने 2000 निंजा आर्मी के साथ वहां आता है और वो मेटालिकना को बचाने आया है। इसी बीच योको डार्क स्नाइडर और लूशियन को ढूंढने के लिए जर्नी पर निकलती है। उसी समय लूशियन और लार्स भी योको की तलाश में वहां पहुंचते हैं। अचानक लूशियन एक बात कर रही वुमेन को देखता है जो योको थी। लूशियन को देखकर योको बहुत खुश होती है और तुरंत उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। वो उसे बताती है कि वो उसे देखकर बहुत खुश है और कहती है कि जब वो निंजा किले से अचानक गायब हो गया था तो वो बहुत परेशान हो गई थी और उसे लगा कि वो उसे नहीं ढूंढ पाएगी। अचानक योको के साथ आए सोल्जर उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन वो उन्हें लात मारकर वापस भेज देती है। अब वे एक केव में आराम करते हैं और सोल्जर्स छोटे ड्रैगन लार्स के बारे में पूछते हैं। योको उन्हें बताती है कि लार्स निंजा किले से है। सोल्जर्स कहते हैं कि ये सब कुछ एक कंस्पिरेसी हो सकती है, लेकिन योको उन्हें डांट कर कहती है कि गारा बुरा आदमी नहीं है। सोल्जर्स इस बात से सरप्राइज होते हैं कि ड्रैगन का नाम प्रिंसेस शीला के बड़े भाई के नाम जैसा क्यों है। एक सोल्जर बताता है कि 15 साल पहले प्रिंस लार्स ने एक फॉरबिडन स्पेल का प्रयोग किया था ताकि वो डार्क स्नाइडर को हरा सके। लार्स बताता है कि उस स्पेल ने प्रिंस लार्स को एक ड्रैगन वॉरियर में बदल दिया था और वो 4 किंगडम्स को बचाने के लिए 4 हीरोज के साथ लड़े थे। उस समय डार्क स्नाइडर ने उन्हें मार डाला था, पर इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। एक सोल्जर कहता है कि हो सकता है ये ड्रैगन प्रिंस लार्स का रीइंकार्नेशन हो, लेकिन बाकी लोग इस बात का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब तीसरा सॉर्सरर जनरल काउंट डायमंड जोडो से पूछता है कि क्या वो विलेज से खास लड़कियों को चुनकर लाया है। जोडो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उन लड़कियों को पेश करता है ताकि वो दिखा सके कि वो कितना भरोसेमंद है। फिर डायमंड कहता है कि वो डार्क स्नाइडर के खिलाफ आसानी से नहीं हारेगा क्योंकि वो अमर है और उसने इटर्नल लाइफ हासिल की है। डायमंड कहता है कि उसकी पावर एम्प्रेस नाई के समान है। उसे अपने मैजिक को और मजबूत करने के लिए खास लोगों की लाइफ एनर्जी की जरूरत है। अचानक डायमंड को एहसास होता है कि जोडो की लाई एक लड़की वैसी नहीं है जैसी उसे चाहिए थी। वो कहता है कि उसे इस धोखे के लिए परिणाम भुगतने होंगे। जोडो माफी मांगता है और कहता है कि वो दूसरी लड़की लाएगा, लेकिन डायमंड गुस्से में उसकी लाइफ एनर्जी ले लेता है। इसके बाद डायमंड चिंतित हो जाता है कि जिन अन्य लोगों को उसने भेजा है वो किस तरह कर रहे होंगे। तभी जंगल में एक वेयरवुल्फ कुछ लड़कियों पर हमला करता है और योको उसके इविल ऑरा को महसूस करती है। वो तुरंत नाइट्स को चेतावनी देती है। सभी अपने टेंट से बाहर आते हैं ताकि वेयरवुल्फ का सामना कर सके, लेकिन वेयरवुल्फ एक नाइट को हरा देता है। इस बीच वेयरवुल्फ ने योको की मौजूदगी को पहचान लिया और समझा कि वो खास है। तब वेयरवुल्फ लॉर्ड डायमंड के लिए उसे पकड़ने का वादा करता है। फिर गुस्से में डार्क स्नाइडर लूशियन के बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वेयरवुल्फ को चेतावनी देता है कि वो योको से अपने गंदे हाथ दूर रखे। डार्क स्नाइडर वेयरवुल्फ को स्मेली बीस्ट कहता है और धमकी देता है कि वो उसे मारकर कीमा बना देगा। फिर वेयरवुल्फ गुस्से में आ जाता है और यंग लूशियन को पंच करना शुरू कर देता है। अचानक यंग लूशियन वेयरवुल्फ के पेट में पंच मारता है और उसे फ्लोर पर घसीटने लगता है। योको ये देखकर हैरान थी कि यंग लूशियन के अंदर से डार्क स्नाइडर इतनी पावर यूज कर पा रहा है। वेयरवुल्फ को पीटने के बाद डार्क स्नाइडर फिर वेनम स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है। इससे वेयरवुल्फ को पता चल जाता है कि ये यंग बच्चा डार्क स्नाइडर है। लूशियन के अंदर से स्पेल का यूज करके डार्क स्नाइडर वेयरवुल्फ को हरा देता है। हालांकि वेयरवुल्फ अभी भी अलाइव था। डार्क स्नाइडर उसके फेस पर अपना पैर रख देता है। फिर वेयरवुल्फ प्रे करता है कि लॉर्ड डायमंड उसे बचाने आए। तब डार्क स्नाइडर को पता चलता है कि वो काउंट डायमंड द्वारा भेजा गया है और ये वेयरवुल्फ उसके लिए काम करता है और पास के विलेजेस से स्पेशल लड़कियों को ढूंढ कर लाता है, जिसका मतलब है कि इसका मालिक एक वैम्पायर है जो बहुत पावरफुल है। डार्क स्नाइडर तब सोचता है कि डायमंड नाई के अंडर क्यों काम कर रहा है। वो गेस करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नाई और कालसू को रास्ते से हटाकर रूल करना चाहता है। वो वेयरवुल्फ से पूछता है कि क्या ये सच है या नहीं। डार्क स्नाइडर ने वेयरवुल्फ को सच न बताने पर उसे मारने का वादा किया। फिर वेयरवुल्फ सच कबूल कर सब बताता है और उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डार्क स्नाइडर तुरंत उसकी स्कल क्रश कर देता है। योको तब डार्क स्नाइडर को डांटती है कि वो कितना रूथलेस है और वो उससे पूछती है कि वो निंजा किले से वापस आते समय अचानक गायब क्यों हो गया। इस बीच डार्क स्नाइडर उसके सवालों पर ध्यान नहीं देता। वो उसे नाई और कालसू के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे बताने से इनकार कर देता है और वो इस बात से अनजान है कि डायमंड पहाड़ की छोटी से उन पर नजर रखे हुए है। डायमंड को पता चल गया है कि डार्क स्नाइडर को एक छोटे लड़के के बॉडी में सील कर दिया गया है और वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक कुछ कंडीशंस पूरी नहीं होती। अब डायमंड अपनी आर्मी को डार्क स्नाइडर के बारे में बताता है, कैसे उसने 15 साल पहले दुनिया पर विक्ट्री हासिल की थी। वो उन्हें बताता है कि डार्क स्नाइडर एक बहुत ही पावरफुल विजर्ड है जिसका बॉडी एक वॉरियर जैसा है और वो कई बार रीइंकार्नेट हो चुका है। लेकिन इस बार डायमंड खुद को लकी मानता है क्योंकि डार्क स्नाइडर एक छोटे लड़के के बॉडी में कैद है। अब वो डार्क स्नाइडर से मिलने के लिए अपनी आर्मी के साथ क्लिफ से कूद जाता है। डायमंड फिर अपना इंट्रो देता है कि वो 3 जनरल्स में से एक है और लोग उसके नाम से कांपते हैं। डायमंड समझ जाता है कि डार्क स्नाइडर तभी बाहर आ सकता है जब लूशियन गहरी नींद में हो। फिर वो अपनी आर्मी को डार्क स्नाइडर और उन सभी को किले में कैद करने का ऑर्डर देता है। वो डार्क स्नाइडर को केज में बंद कर देता है और योको को बांध देता है। डायमंड बहुत खुश है कि उसने डार्क
डार्क स्नाइडर को आसानी से पकड़ लिया। साथ ही उसके पास 3 स्पेशल लेडीज हैं, योको, शॉन आरी और काई। डायमंड शॉन आरी और काई को बताता है कि वो उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अचानक शॉन आरी और काई अपनी हैंडकफ्स तोड़ देती हैं। वो डायमंड को बताती हैं कि उन्होंने केवल पकड़े जाने का नाटक किया ताकि वो उन्हें अपने पास ले जा सके। ये सुनकर डायमंड बहुत गुस्से में आ जाता है और जोडो का खून चूस लेता है। योको डर जाती है कि डायमंड रियल में एक वैम्पायर है। फिर डायमंड उनसे कहता है कि अब वो उनका खून पिएगा, इससे वो नाई और कालसू से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। शॉन आरी अपने टैलिस्मैन से डायमंड पर अटैक करती है और तुरंत काई भी डायमंड पर हमला करती है, लेकिन उनके हमले के बाद भी उसके वुंड्स तुरंत हील हो जाते हैं। अब काई एक क्रॉस और गार्लिक लाती है क्योंकि ये वैम्पायर की वीकनेसेस होती हैं, लेकिन डायमंड उसका हाथ पकड़कर उसका खून पी लेता है। डायमंड उन्हें बताता है कि वो उनका खून पीकर स्ट्रांग हो जाएगा और फिर नाई और कालसू को हराने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। शॉन आरी काई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डायमंड उसे अपनी किक से रोक लेता है। शॉन आरी कहती है कि डार्क स्नाइडर उसके फ्रेंड्स को बचा सकता है क्योंकि एम्प्रेस नाई और लॉर्ड कालसू डार्क स्नाइडर के फ्रेंड्स थे। हालांकि योको चाहती है कि वो डार्क स्नाइडर तक पहुंच सके और उसे फ्री कर सके, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। फिर लार्स को सब कुछ समझ में आता है कि डार्क स्नाइडर लूशियन के बॉडी में सील्ड है और लूशियन और डार्क स्नाइडर अलग अलग आइडेंटिटीज हैं जिनका एक ही बॉडी और एक ही सोल है। अब डायमंड काई से कहता है कि वो डार्क स्नाइडर की हालत देखे, वो एक छोटा बच्चा है और इसलिए उसके लिए उसे हराना बच्चों का खेल है। फिर वो काई को किक मारकर दूर फेंकता है। ये देखकर डार्क स्नाइडर गुस्से में आ जाता है और लूशियन के बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच गारा और उसके डार्क निंजा मेटालिकाना की रक्षा करते हैं। वो डेमी ह्यूमन से लड़ते हैं ताकि वो शहर में एंटर न कर पाए। गारा को डार्क स्नाइडर की चिंता होती है कि वो अभी तक मेटालिकाना की रक्षा करने के लिए लौटा क्यों नहीं है। डायमंड देखता है कि डार्क स्नाइडर को बच्चे के बॉडी से बाहर आने में मुश्किल हो रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है और शॉन आरी के पीछे पड़ जाता है। शॉन आरी भागने की कोशिश करती है, तभी योको डायमंड के फेस पर किक मारती है ताकि शॉन आरी बच सके। इससे डायमंड गुस्से में आ जाता है और योको को किक मारकर दूर फेंक देता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर डार्क स्नाइडर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी सील तोड़ देता है। हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है कि डार्क स्नाइडर आखिरकार केज से फ्री हो गया। डार्क स्नाइडर चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई योको को लात मारने की, वो उससे प्यार करता है और एक दिन वो उसके बच्चों की मॉम बनेगी। फिर वो डायमंड पर बलवॉल्ट स्पेल से हमला करता है। डार्क स्नाइडर हैरान होता है क्योंकि लाइटनिंग स्पेल और आइस स्पेल वैम्पायर को मारते हैं, लेकिन इसका डायमंड पर कोई असर नहीं हो रहा है। डायमंड डार्क स्नाइडर के पास जाता है और कहता है कि वो एक नंबर का घमंडी है, उसे लगता है कि वो हर बार जीत सकता है। अब वो डार्क स्नाइडर को बताएगा कि असल डर क्या होता है। डार्क स्नाइडर कहता है कि अभी भी टाइम है, वो हार मान ले। फिर अचानक डायमंड डार्क स्नाइडर पर लेजर से हमला कर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। योको डर के मारे चिल्लाती है। डायमंड की आर्मी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि ग्रेट काउंट डायमंड से बेहतर कोई नहीं है। फिर वो अपनी आर्मी को लड़कियों को कैद करने का ऑर्डर देता है। शॉन आरी अपने टैलिस्मैन स्पेल का यूज करके उन्हें रोकती है। आर्मी आग से जल जाती है। डायमंड शॉन आरी से सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि उसने डार्क स्नाइडर को मार दिया है। डायमंड डार्क स्नाइडर को हराने की खुशी में जोर जोर से हंसता है। अचानक डार्क स्नाइडर हंसते हुए उसके पीछे अपीयर होता है। डायमंड डर के मारे चीखता है और उसे पता चलता है जिसे उसने मारा था वो जोडो था, न कि डार्क स्नाइडर। वो गुस्से में आ जाता है और तेजी से स्पिन करते हुए सब पर लेजर से अटैक करने लगता है, जिससे उसकी आर्मी और महल दोनों डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर डार्क स्नाइडर उसके मैजिक को पकड़ लेता है और उसे दूसरे मैजिक से उसकी पावर बढ़ाकर डायमंड के बगल की दीवार पर हमला कर देता है। इससे दीवार ढह जाती है और डायमंड धूप की रोशनी के कांटेक्ट में आ जाता है और उसकी बॉडी राख में बदल जाती है। अचानक डायमंड एक बैट के रूप में फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि वैम्पायर की बॉडी अमर होती है, लेकिन डार्क स्नाइडर डायमंड को पकड़ लेता है और उसके पंखों का एक हिस्सा फाड़ देता है। फिर वो उस पर एक कर्स यूज करता है। वो उसे एक ऐसे कर्स से बांध देता है जो उसे हमेशा के लिए डार्क स्नाइडर का लॉयल सर्वेंट बना देगा। डार्क स्नाइडर उसे बताता है कि जिस दिन भी वो उसे धोखा देने की कोशिश करेगा उसके बॉडी में मौजूद कर्स उसे काट लेगा और उसे मेंढक में बदल देगा। फिर डायमंड की आर्मी भाग जाती है और शॉन आरी डार्क स्नाइडर से मदद मांगती है। वो कहती है कि वो काई को बचाए इससे पहले कि वो वैम्पायर में बदल जाए। डार्क स्नाइडर कहता है कि अगर उसे कल तक इलाज के लिए ले जाया जाए तो वो जल्द ठीक हो जाएगी। फिर वो योको की खैरियत जानने के लिए दौड़ता है। गारा मेटालिकाना सिटी को डार्क रेबल आर्मी से बचाता है। इस दौरान कालसू उसे एक क्रिस्टल बॉल से देख रहा होता है और वो बहुत दुखी होता है कि उसने साइड बदल ली है। फिर कालसू एम्प्रेस नाई से डार्क स्नाइडर के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि उसके 3 मैजिशियन जनरल्स डार्क स्नाइडर के सामने हार चुके हैं। एबिगेल को शक है कि एम्प्रेस नाई भी उनसे बिट्रेयल कर सकती है, इसलिए वो उसे कहता है कि उसे अक्यूज्ड स्पेल का सामना करके अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी। अब एबिगेल एम्प्रेस नाई पर अक्यूज्ड स्पेल डालता है और उसे स्पेल के अगेंस्ट जाने के रिजल्ट्स के बारे में बताता है। एम्प्रेस नाई उसे कहती है कि वो बिना अक्यूज्ड स्पेल के भी डार्क स्नाइडर को खुशी खुशी मार डालेगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। कालसू एबिगेल से पूछता है क्या वो ज्यादा नहीं कर रहा है। एबिगेल जवाब देता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एम्प्रेस नाई डार्क स्नाइडर के सबसे करीब है। उसने डार्क स्नाइडर के साथ 100 साल बिताए हैं और डार्क स्नाइडर के लिए उसका प्यार एक फादर और डॉटर के प्यार जैसा है, इसलिए उसने उस पर वो स्पेल यूज किया। एबिगेल अब कालसू को डीमन गॉड के पास ले जाता है और बताता है कि वो इस दुनिया को एक परफेक्ट दुनिया में बदल देगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई युद्ध नहीं होगा और सभी को केवल मैजिक द्वारा रूल किया जाएगा। वो कालसू को बताता है कि रीवेकनिंग की पहली स्टेज शुरू हो चुकी है और उन्हें मिलकर डीमन गॉड को जल्द फ्री करना होगा। फिर वो मेन आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने की प्लान बनाते हैं ताकि जब डार्क स्नाइडर नाई से लड़ने में बिजी होगा तो वे अन्य रॉयल परिवारों से सील्स ले लेंगे। एबिगेल कहता है कि नाई और डार्क स्नाइडर
स्नाइडर के बीच कौन जीतता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कालसू को ये भी बताता है कि अक्यूज्ड स्पेल को तोड़ने के रूल्स हैं। वो कहता है कि स्पेल को तोड़ने के लिए नाई को पहले डार्क स्नाइडर का दिल हासिल करना होगा, और अगर डार्क स्नाइडर नाई को बचाने की कोशिश करेगा तो उसे बचाने के लिए अपनी जान देनी होगी, और अगर वे दोनों आमने सामने भिड़ते हैं तो उनमें से एक ही जिंदा बच सकता है, क्योंकि वो एक ही तरह का मैजिक यूज करते हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस आउट।